नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देहरादून में यूआईआईडीबी की तीसरी बोर्ड बैठक, उत्तराखंड निवेश और अवसंरचना बोर्ड की बैठक, सीएम धामी ने की बैठक की अध्यक्षता। सचिवालय के गढ़वाली सभागार में मीटिंग हुई है। तो देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सचिवालय के विश्वकर्मा भवन स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में उत्तराखंड निवेश और अवसंरचना बोर्ड यानी कि यूआईआईडीबी की तीसरी बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की है। वहीं देहरादून कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से मिलकर बैठक की। बैठक में मंत्री ने कई विकासी कार्यों की समीक्षा की है। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में कार्यों की प्रगति के लिए समीक्षा की गई। निर्माणाधीन कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश तक दे दिए गए हैं। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों की बैठक की और बैठक में कई विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जल निगम और जल संस्थान द्वारा किए जा रहे कई विकासी कार्यों की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से मसूरी विधानसभा क्षेत्र में हुए कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी भी ली। बैठक में गणेश जोशी ने अधिकारियों को मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सभी कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश, वो भी निर्धारित समय सीमा के अंदर करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता राजीव जैन के खिलाफ ईडी का छापा। बिल्डर मानस लुम्बा के ठिकाने पर ईडी की रेड, सीसीटीवी कैमरे से हुआ बड़ा खुलासा। राजीव जैन ने पड़ोस की छत पर फेंका था एक बैग। ईडी ने बैग को कब्जे में लिया। छापेमारी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया। छापेमारी को करण माहरा ने बताया राजनीतिक कदम। तो देखिए, आयकर विभाग के दर्जनों अधिकारियों की टीम ने बुधवार सुबह एक साथ राजीव जैन और मानस लुम्बा के ठिकाने पर छापेमारी की और उसी दौरान राजीव जैन ने एक भरा हुआ बैग पड़ोसी की छत पर फेंक दिया। आयकर अधिकारियों को इस बात की जानकारी घर के सीसी कैमरों की फुटेज की जांच से मिली, जिसके बाद बैग को पड़ोसी की छत से कब्जे में लिया गया और इस दौरान ईडी ने राजीव जैन के घर के साथ साथ संबंधियों के घरों पर भी छापेमारी की। छापेमारी में अधिकारियों ने बड़ी तादाद में नकदी, आभूषण और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस छापेमारी को राजनीतिक कदम बताया है। चुनाव आएगा, कांग्रेस से जुड़े हुए किसी न किसी व्यक्ति के घर में ईडी और सीबीआई के तो पहले से ही जो है समझा जा सकता। हम तो सोच रहे थे आपकी इस बार किसके ऊपर छापा डाल के अखबार छपवाए जाएंगे, तो इस बार राजीव जैन की बारी है। वो आदमी पिछले 3 साल से निष्क्रिय है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसको किडनी की प्रॉब्लम है, वो अपने डायलिसिस में अपनी किडनी के डायलिसिस कराते परेशान है। आज उसके घर में छापा। 3 साल से कहाँ थे, 4 साल से कहाँ थे? और अगर भूमि आवंटन या किसी की बात अगर करते हैं तो उसमें जो नेता संलिप्त हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं नगर पंचायत की तैयारियों में जुटी है बीजेपी। कपकोट एमएलए ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। बैठक में बीजेपी जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे। 7 वार्डों के लिए प्रभारी किए गए हैं नियुक्त। नगर पंचायत कपकोट के चुनाव की तैयारी में बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को जुटाने का आह्वान किया है। विधायक सुरेश गड़िया ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं और हर वार्ड को मजबूत किया जाएगा। बीजेपी जिला अध्यक्ष के साथ मिलकर एमएलए सुरेश गढ़िया ने बैठक की और बैठक में कपकोट के 7 वार्डों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति भी की गई है। तो देखिए, बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इतना ही नहीं, नगर पंचायत की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। 7 वार्डों के लिए प्रभारी
नियुक्त भी कर दिए गए हैं। 7 वार्डों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए। नगर पंचायत की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। और अब खबर हरिद्वार से, जहां पर राज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आयरन स्क्रैप फॉर्म में 12 करोड़ का जीएसटी घोटाला हुआ है। स्क्रैप कारोबारियों ने 81 लाख रुपए किए जमा। जांच के लिए विभाग के कब्जे में दस्तावेज है। जीएसटी चोरी के खिलाफ जारी रहेगी विभागीय कार्रवाई। तो देखिए, हरिद्वार में अपर आयुक्त गढ़वाल जोन पीएस डुंगरियाल और संयुक्त आयुक्त अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष अन्वेषण इकाई की 5 टीमों ने देहरादून में 2, ऋषिकेश में 1, हरिद्वार में 2 आयरन स्क्रैप फर्मों में छापा मारा था, जिसमें 12 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। बता दें कि स्क्रैप कारोबारी बिना खरीदारी के ही फर्जी बिल बनाकर आईटीसी का लाभ ले रहे थे। कार्रवाई के दौरान स्क्रैप कारोबारियों ने गलती स्वीकार कर 81 लाख रुपए जमा किए हैं। जीएसटी चोरी रोकने के लिए विभाग ने विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत ही ये कार्रवाई की गई है। उप आयुक्त प्रवर्तन अजय बिरथरे ने बताया कि इन कारोबारियों से ही रकम वसूली जाएगी। फॉर्मों के दस्तावेज जांच के लिए कब्जे में लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी। में हमारी टीमों द्वारा जो है कि 5 फर्मों की जांच की गई थी, जो देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार। और इसमें ऋषिकेश की एक टीम जो हरिद्वार में की गई थी, उसी फर्म का था, जिसमें से मुख्यतः अरहान ट्रेडर्स, हिंदुस्तान ट्रेडर्स, सिद्धवली बिल्डर्स और एसके स्टील की जांच की गई थी। इनके द्वारा विशेषकर किया गया फर्जी फेक बिलें जारी की जा रही थी और 12 करोड़ के आसपास आईटीसी इवेजन इनके द्वारा किया गया था। जांच के समय में हमारे अधिकारियों के द्वारा 70 लाख के आसपास जमा भी कराया गया है और इसकी विस्तृत जांच बियंसा इकाई देहरादून द्वारा की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडेर जुड़ गए हैं। संजय, क्या पूरा मामला है? सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगे आपसे। देखिए, उत्तराखंड में इन दिनों राज्य कर विभाग एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रहा है। देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार में लगातार ही छापेमारी चल रही है। खासकर अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर करीब 12 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है। जो स्क्रैप की फर्म है वो बिना जीएसटी के बिल काट रही थी, जिसके बाद विभाग ने 5 टीमें गठित की और उसके बाद कार्रवाई की है। हालांकि कार्रवाई के बाद जो जीएसटी चोरी कर रही थी, जो फर्में जीएसटी चोरी कर रही थी, उन्होंने करीब 81 लाख रुपए जमा भी किया है। और जो यहाँ के गढ़वाल आयुक्त थे, उन्होंने यह कहा है कि ये कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। और जो लगातार जो अधिकारी इसमें शामिल थे, उन्होंने लगातार छापेमारी की है और जो दस्तावेज थे उन्हें आगे भी जांच के लिए रखा गया है, क्योंकि जो 12 करोड़ का घोटाला था उन सभी दस्तावेजों की जांच चल रही है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए 12 करोड़ का जीएसटी घोटाला जो है, इसे खुद आरोपियों ने स्वीकार भी कर लिया है और उन्होंने कहा है कि भरपाई की जाएगी। तो क्या ये समझा जाए कि इस मामले के बाद अब विभाग जो है वो और सतर्क हो जाएगी और लगातार अभियान चलाया जाएगा ताकि इस तरह के मामले फिर से सामने ना आए? संजय, देखिए, लगातार अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र सिद्धिपुर है और यहाँ पर जो स्क्रैप की फर्म है वो भारी संख्या में है। तो लगातार जो बड़ी फर्में हैं उन पर लगातार जो राज्य कर विभाग है वो नजर बनाए हुए हैं। उनका यही कहना है कि अगर इस तरह से कोई जीएसटी की चोरी करता है तो इन पर लगातार नजर बनाए रखेंगे और अगर कोई घोटाला करता है तो उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो सभी फर्में हैं उनके जो दस्तावेज है वो कब्जे में ले लिए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी बीच पंचायती राज विभाग की त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन को लेकर अपनी तैयारी शुरू हो गई। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत के कार्यकाल भी विगत 2 दिसंबर को समाप्त हो चुके हैं। हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के सभी 12 जिलों में एक साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं और प्रदेश के पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने बताया कि निर्वाचन आयोग के साथ पंचायती राज विभाग की बैठक है और इस बैठक में
त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव और अन्य तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन पहले सरकार की प्राथमिकता नगर निकाय के चुनाव को संपन्न कराना है। उसकी नगर निकाय जो नगर विकास विभाग है, उसके द्वारा अपनी तैयारियां की जा रही हैं। जहां तक पंचायती राज के त्रिस्तरीय चुनाव का संबंध है, आज हमारी निर्वाचन आयोग के साथ बैठक है। उसमें जो आगे की कार्रवाई है, उसके बारे में निर्णय किया जाएगा। वहीं मंगलौर सीएससी अस्पताल पहुंचे डीएम। हरिद्वार डीएम ने अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। अस्पताल में कई इंजेक्शन मिले एक्सपायर, अव्यवस्थाओं पर डीएम ने जताई नाराजगी। डीएम कमेंद्र ने दिए जांच और कार्रवाई के आदेश। तो देखिए, जिलाधिकारी हरिद्वार कमेंद्र सिंह ने मंगलौर सीएससी हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह के अचानक अस्पताल पहुंचने पर हड़कंप मच गया। डीएम ने अस्पताल की ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, कर्मचारियों की उपस्थिति और साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। अस्पताल में साफ सफाई ठीक मिलने पर अधिकारियों को सफाई व्यवस्था और दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। वहीं सांप काटने के बाद लगाए जाने वाले इंजेक्शन मौके पर एक्सपायर पाए गए, जिससे डीएम ने नाराजगी जताते हुए जांच किए जाने के निर्देश दिए हैं। सीएससी मंगलौर का निरीक्षण किया गया है। सीएम साहब हमारे साथ में हैं और यहाँ पे पाया गया है कि सामान्य व्यवस्थाएं तो यहाँ पे अच्छी हैं, साफ़ सफाई ठीक है, मरीज संतुष्ट हैं। मरीजों से बात की गई जो एडमिट हैं यहाँ पे, तो ओपीडी भी इनका अच्छा चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक पर्चे बना रहे हैं ये लोग। एक दो कमियाँ भी पाई गई हैं, जैसे इनके यहाँ कुत्ता काटने का इंजेक्शन नहीं है इनके पास में। तो जनता दो शिकायत भी की है कि 2-3 दिन से यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो निर्देशित किया गया तत्काल इसका इंतजाम कराया जाए। कल तक आ जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा जो इनके पास एंटी वेनम इंजेक्शन था, जो सांप काटने की दवा होती है, तो वो दवा कंप्यूटर में तो 20 दिख रहा है, लेकिन मौके पे 6 पाया गया। वहीं विकासनगर देहरादून में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 4 किलो से अधिक गांजा बरामद किया। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो देखिए, देहरादून की सिलाकुई थाना पुलिस ने एक नशा तस्कर को भारी मात्रा में गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान पकड़े गए इस नशा तस्कर के पास 4 किलो 180 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने नशा तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। हरिद्वार के सिडकुल में फायरिंग, सरफरे ने घर में घुसकर महिला को गोली मार दी। गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। महिला की इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मामले की फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। तो देखिए, हरिद्वार के रोशनाबाद में गोली चलने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां घर में काम कर रही एक महिला पर सिरफिरे युवक ने अचानक से गोली चला दी। वहीं गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में सिडकुल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके पर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। सिडकुल थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। अपने घर में काम कर रही थी। इसी बीच एक युवक जिससे वो पूर्व में ही परिचित थी और उसी के ही वो क्षेत्र का रहने वाला है। जो ये युवती है, ये बिजनौर क्षेत्र की रहने वाली है, यहाँ पर सिडकुल में काम करती है। और ये लड़का अतुल, ये भी उसी क्षेत्र का ही रहने वाला है, यहाँ पर ये भी काम करता है। और ये शाम के समय से और पूर्व में परिचित होने के कारण ये इसके पास आया और इसके द्वारा इसके सटा के गोली इसको मारी गई है। इसकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। तत्काल हम लोग मौके पर पहुँचे थे। हमारी जो पूरी टीम है, इसमें अभियुक्त को पकड़ने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जल्दी हम इसकी अरेस्टिंग कर लेंगे। और वहीं लश्कर में नहीं थम रहा अवैध खनन। बाणगंगा नदी किनारे चलाई गई जेसीबी
नदी किनारे अवैध खनन पर भड़के ग्रामीण। अवैध खनन को लेकर कई लोगों ने जमकर हंगामा भी किया है। तो देखिए, लक्सर में बाण गंगा नदी किनारे कुछ लोगों ने जेसीबी मशीन से अवैध खनन का काम किया, यानी कि खुदाई की, जिस पर गांव के लोगों में आक्रोश है। गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर हंगामा भी किया। ग्रामीणों का कहना है कि खनन माफिया गांव में खेतों से भी खनन निकाल रहे हैं और खुदाई कर रहे हैं। हंगामे के दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद खनन कार्य को रुकवा दिया गया। हंगामे के बाद गांव के लोगों ने एसडीएम गोपाल चौहान को शिकायत पत्र भी सौंपा है। मसूरी में भूमाफियाओं के हौसले काफी बुलंद है। एसडीएम के निर्देश का भी नहीं किया जा रहा है पालन। माल रोड पर किया जा रहा है पड़ोसियों का, माफ कीजिएगा, माल रोड पर किया जा रहा है पहाड़ों का कटान। सामाजिक कार्यकर्ता ने एसडीएम से शिकायत की है। पहाड़ों का कटान रोकने की अपील की गई है। तो देखिए, पहाड़ों की रानी मसूरी में भूमाफियाओं के हौसले काफी बुलंद हो रहे हैं। मसूरी माल रोड पर दिन दहाड़े गढ़वाल टेरेस के सामने खड़े पहाड़ को काटने का काम किया जा रहा है। पिछले दिनों मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की सीलिंग की कार्रवाई करने के बावजूद भी रात के अंधेरे में भूमाफिया पहाड़ को लगातार काट रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। बता दें कि पहले एसडीएम मसूरी अनामिका सिंह ने पुलिस और खनन विभाग को अवैध रूप से पहाड़ों को काटने का काम को तत्काल प्रभाव से रुकवाने के निर्देश दिए। बावजूद इसके संबंधित अधिकारी एसडीएम के निर्देशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता ललित मोहन काला ने एसडीएम को शिकायत पत्र देकर तत्काल प्रभाव से पहाड़ को काटने के काम और निर्माण को भी रोके जाने की अपील की गई है। मसूरी के जंगल और पहाड़ों पर माफियाओं की नजर लग गई है और वो पहाड़ और जंगलों को बर्बाद करने में तुले हैं। उसका एक उदाहरण हमारे सामने है, सेंट एंड्रयू इस्टेट। ये गढ़वाल टेरेस होटल जो सरकारी होटल है उसके ठीक सामने है। इस पर बिल्डर्स के द्वारा, जो मसूरी का एक माफिया भी बन गया है, उसके द्वारा पहाड़ को काट करके रात के अंधेरे में पहाड़ को काटा जाता है। जब दुनिया सोती है, जब मसूरी वासी सोते हैं, उस समय यहाँ पहाड़ की कटिंग हो रही है अवैध रूप से। जब शिकायत की गई तो एमडीडीए द्वारा पहले तो चालान किया गया और लगातार चालान करने के बाद भी पहाड़ खोदा जा रहा था, तो एमडीडीए द्वारा इसको सील कर दिया गया है। लेकिन आज देख रहे होंगे वो सील टूटी हुई है और दूसरी जगह से मलबा गाड़ियों के द्वारा बाहर फेंका जा रहा है। वहीं हल्द्वानी में हुए अग्निकांड को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। नया बाजार में हुए अग्निकांड की होगी मजिस्ट्रेट जांच। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी को बनाया गया जांच अधिकारी। डीएम ने हल्द्वानी अग्निकांड को लेकर दिशा निर्देश दिए। आग से कई दुकानें जलकर खाक हो गई थी। आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। तो हल्द्वानी में नया बाजार में हुए अग्निकांड को लेकर जिला अधिकारी वंदना सिंह ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं और इस अग्निकांड के 5 दुकान जलकर खाक हुए थे, जबकि कुछ दुकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा था। इस अग्निकांड में कई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बाजार में इतनी बड़ी आग की घटना के बाद इस पर सवाल भी खड़े हुए। जिला प्रशासन ने अग्निशमन विभाग और जल संस्थान के अलावा कुछ अन्य विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं जिलाधिकारी ने अग्निकांड की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि उन्होंने आम सूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस अग्निकांड से जुड़ा कोई साक्ष्य या जानकारी देना चाहता है तो वो 10 दिन के अंदर लिखित रूप से उपलब्ध करा सकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसको देखते हुए अग्निशमन विभाग को बाजारों में फायर व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश भी दिए गए हैं। उसके क्रम में हम लोगों ने अग्निशमन विभाग और जल संस्थान से कुछ बिंदुओं पे आख्या मांगी है।
और इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश किए गए हैं और मुझे ये इंक्वायरी सौंपी गई है। आज हम लोगों के द्वारा एक आम सूचना इसमें जारी की जा रही है कि इसमें जितने भी पक्ष संबंध हैं या कोई व्यक्ति अपना इसमें पक्ष रखना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए, तो वो हमें 10 दिन के अंदर सूचनाएँ और साक्ष्य जो भी हैं वो उपलब्ध करा सकता है। और मजिस्ट्रेट जाँच के क्रम में साथ ही अग्निशमन विभाग, जल संस्थान और राजस्व विभाग को भी अपने से संबंधित बिंदुओं पर आख्या देने के लिए पत्र जारी किया जा रहा है। और लसकर के टांडा भागमल गांव के जंगल में एक बार फिर गुलदार दिखा है। जंगल में गुलदार दिखे जाने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों की इस बात की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाई गई। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर गुलदार क्लास में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया, लेकिन गुलदार जंगल में चला गया। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार गुलदार के ग्रामीणों के घने आबादी में आने से लोगों में दहशत है। उन्होंने गुलदार को पकड़कर दूर जंगल में छोड़े जाने की मांग की है। और हरिद्वार में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस सख्त हो गई है और सख्त कार्रवाई भी कर रही है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में देवभूमि को ड्रग्स से मुक्त कराने के लिए जलेश्वर जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने सूर्यनगर मार्ग पर चेकिंग के दौरान एक स्कूटी से 4600 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। साथ ही मौके से 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान रजत सैनी और राहुल कुमार के रूप में हुई है। थाना क्षेत्र में हमारी सीआईए यूनिट, पेट्रोल थाना पुलिस और हमारी जो ड्रग इंस्पेक्टर उनकी टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए करीब 4600 के ऊपर हम लोगों के इंस्पेक्टर जो इंजेक्शन थे वो हमें प्राप्त हुए हैं और जब इंस्पेक्टर द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई कि ये जो इंजेक्शन हैं वो नशे के लिए उपयोग में लाए जा रहे थे। इसी को इनके द्वारा परिवहन किया जा रहा था। इसमें 2 लोग पकड़े गए हैं और कमर्शियल क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए इन लोगों की अरेस्टिंग की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।